की मंगल में पंचम दिवसीय भागवत जी की गंगा में गोता लगाना। कल के दिवस में आप सबने भगवान की सुंदर चरित्रार्थों का वर्णन किया, किस प्रकार से भगवान राम ने अयोध्या पति दशरथ के जन्म लेकर के राक्षसों का उद्धार किया। अंत चरण में जाकर संध्या काल में आप सबने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। कंस के पिता का नाम क्या था? उग्रसेन। कंस के पिता उग्रसेन हैं और मां का नाम है देवी पवन रेखा। क्या नाम है? देवी पवन रेखा। एक दिन उग्रसेन की पत्नी वन में भ्रमण करने के लिए गई। उस समय वो गर्भवती थी और गर्भवती जब वो थी तो एक धुर्मिल नाम का राक्षस उस वन में घूम रहा था, जंगल में। उस धुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उसके गर्भ पे पड़ गई और गर्भ पे पड़ने के कारण जो गर्भ के अंदर जो बालक था वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया, राक्षस बन गया अंदर। जब उस बालक का जन्म होने वाला है उससे पूर्व नारद मुनि आते हैं और नारद जी उग्रसेन जी से कहते हैं, राजन तुम जिस पुत्र की खुशी मना रहे हो ना, ये पुत्र बदा उडंडी होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, आपको कष्ट देने वाला होगा। इसलिए आप इसका जब जन्म हो तो इसे जमुना महारानी में बहा देना। जब कंस का जन्म हुआ तो इनके पिता उग्रसेन ने इन्हें टोकरी में डाल करके और जमुना जी में बहा दिया। और उसी जमुना महारानी में सूरसेन जी स्नान कर रहे हैं। सूरसेन जी ने देखा कि जमुना जी के अंदर कोई बालक टोकरी के अंदर तैर के आ रहा है। उस टोकरी को जमुना जी से बाहर निकाला, देखा कि उसमें अद्भुत बालक है। सोचने लगे ना जाने किसका बालक है, अब भय जाएगा, पाल पोस के बड़ा ही कर दो। पाल पोसने लग गया, बड़ा हो गया जब कंस, तो नारद जी को तो अपनी लीला करनी थी। नारद जी कंस के पास आते हैं और कंस से कहते हैं, जानते भी हो तुम्हारे पिता कौन है? ये तुम्हारे पिता नहीं है। तो आपके पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, जिन्होंने आपको पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली आपसे। हाँ, देवताओं ने कह दिया कि ये तुम्हारा पुत्र राक्षस होगा, इसलिए जमुना जी में बहा दो। और नारद जी खुद कह कर आए हैं बात। नारद का अर्थ होता है नारदात इति नारद। तुम जैसे नारद नहीं है जो एक दूसरे के झगड़ कराएं, कलेश कराएं ना। वो नारद जब एक दूसरे को कान भरता है तो उसमें कल्याण होता है। तुम एक दूसरे का जब कान भरते हो तो झगड़ा होता है, कलेश होता है, दुश्मनी ले लेते हो एक दूसरे से। नारद जी ने कहा कि देखो, ये पिता ऐसे पिता नहीं होने चाहिए जो तुम्हें बताओ जमुना जी में बहा दिया। कैसे पिता है तुम्हारे? और मथुरा के राजा उग्रसेन तुम्हारे पिता था। जब कंस को इस बात का पता चला तो क्रोध ने समा सका और मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया। अपनी मां और अपने पिता को जेल में डाल दिया। जितने वहां सैनिक थे, जितने कार्यकर्ता थे, सबको अपने अधीन करके खुद राजा बन गया। अब कंस के यहाँ एक बहन है और उसका नाम क्या है? देवकी।
देवकी सुतम कंस चारुण मर्दनम। देवकी है, देवकी का विवाह करने की सोच रहे हैं कि मैं इसका विवाह कर दूं, लेकिन कंस का मित्र कौन है? वसुदेव मित्र हैं इनके। उन्होंने सोचा मेरा मित्र वसुदेव हैं और वसुदेव से अच्छा वर कौन हो सकता है भला। तो अब इस मित्रता को मैं रिश्तेदारी में बदल लेता हूं, तो वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह कर देता हूं। कंस ने अपनी बहन की इतनी धूमधाम से शादी की, पूरे मथुरा नगरी में हल्ला मच गया कि जैसा कंस ने शादी की वैसी शादी कोई कर नहीं सकता। बहुत सारा भेद दिया है, सब बरातियों का अच्छा भोजन, अच्छा पकवान, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, बहुत दान दिया। अब रथ में बिठा करके और देवकी को विदा करने जा रहे हैं। अभी तो रथ मथुरा नगरी से निकला भी नहीं है बाहर। उससे पहले देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे राजा कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इसके गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तुम्हारा काल होगा। जो एक भाई अपनी बहन को विदा करने जा रहा है बड़े प्रेम से, आज जो प्रेम था वो 1 मिनट में असुरी भाव में बदल गया, राक्षस प्रवृत्ति में बदल गया कि मेरी बहन तो मेरा काल बनेगी, मैं क्यों जिंदा छोड़ू भाई। और आजकल मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मारना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। लोग नीले ड्रम से डरने लग गए हैं। हाँ, जो नीला ड्रम आता है ना, अभी आपने कुछ महीनों पहले घटना सुनी थी ना, पति को ही काट करके सीमेंट में मिलाकर ड्रम में भर दिया। बताओ किस पर विश्वास करें, कहां जाएं, किसको माने अपना। बेचारे सीटियों के अंदर, गांव में तो फिर भी नहीं है, सीटी के अंदर जो लोग हैं सब ने अपने अपने ड्रम बेच दिए हैं। भाई मटकी में पानी पी लेंगे, लेकिन ड्रम नहीं रखना घर पे। ऐसा वस्त्र, खुद की बॉडी के साइज का कुछ भी सामान नहीं रखना जिसमें पैक हो जाए हमें। भाई डर तो लगता है ना मौत से, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कलयुग में। अब उसने प्रेम की हत्या की है। जो उसके पति थे वो उसका प्रेम था, उसकी लव मैरिज, उसने पहले लव मैरिज करके पति स्वीकार किया है। अरेंज मैरिज नहीं थी उसकी, लव मैरिज थी। उसके बाद भी पति की हत्या नहीं की उसने, प्रेम की हत्या की है। जो प्रेम की हत्या कर सकते, प्रेम भगवान होता है। प्रेम क्या होता है? भगवान होता है। कर ले जप तप लाख हजार, प्रेम बिन रीझे ना भगवान। देवताओं ने आकाशवाणी की है, ध्यान से सुने, इधर बातें न करें। तो कंस का जो भाव था वो बदल गया। अपनी खड़ग तलवार निकाली, देवकी और वसुदेव को रथ से नीचे उतार दिया, और जो मारने लगे तो वसुदेव जी उनके चरणों में लेट गए। कहने लगे, हे राजन, तुम महाप्रतापी राजा हो, और अगर तुमने अपनी बहन को मार दिया तो क्या कहेगा समाज कि अभी तो विदा करने जा रहे थे और 10 मिनट बाद ही अपनी बहन की हत्या कर दी। समाज तुम पर कलंकित हो जाएगा। आपको देवकी से डर नहीं है, आपको देवकी के पुत्र से डर है। तो आप ऐसा करें कि आप हमारे जो भी संतान हो आप उसे ले लीजिएगा। तो कंस ने सोचा कि इनको मैं जेल में डाल देता हूं। वसुदेव और देवकी को भी जेल में डाल दिया। ये देवताओं की, अगर देवता उस दिन आकाशवाणी नहीं करते तो देवकी विदा होकर चली जाती। लेकिन लीला कैसे चलती फिर? भगवान का जन्म नहीं होता। क्यों? देवताओं ने क्यों बताई बात? अब आप बताएंगे मैया।
बताओ ये देवताओं ने ये बात क्यों बताई कि देवकी के गर्भ से होने वाला 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा? आप बताएं, पता है आपको क्यों बताया? ऐसा क्यों बोला देवताओं ने? नहीं बोलना चाहिए था। पाप का नाश तो वैसे भी हो जाता, भगवान तो थे ही। आप बताएं, ध्यान से सुनो मेरी मां। वसुदेव और देवकी को जब विदा कर रहे हैं तो देवताओं, तो संसार में ऐसे जीव प्राणी हैं जिनके हृदय में बात नहीं पचती है। एक तो ये मैया जो बैठी है ना, देवियां जय हो, इनको अभी आप कोई बात बता दीजिए, हवा से तेज चलती इनकी बात, 1 मिनट के अंदर दिल्ली के अंदर बात पहुंच जाएगी। न्यूज पेपर वाले पता नहीं कितने दिन में पहुंचाएंगे, लेकिन इनकी जल्दी पहुंचेगी। हाँ, एक देवता, इनकी क्या बात नहीं पचती है। कोई बात कह दो तो उसको कहने के लिए उत्सुक रहती है कि पड़ोसी को सुनाऊं, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। श्राप लगा हुआ है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपनी नुकीले तीरों से कर्ण का पूरे शरीर को भेद दिया और कर्ण ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अंत में जाकर के जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कर्ण हमारा ही भाई था, लेकिन माता कुंती ने ये बात हमें कभी बताई नहीं। अगर ये बात माता कुंती बता देती तो हमारा भाई हमारे हाथों से कभी नहीं मारा जाता। इसलिए माता कुंती को श्राप दे दिया कि संसार में कभी किसी का भाई न छीने, कभी किसी का पुत्र न छीना जाए। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे हृदय में कोई बात नहीं पचेगी। सब माताओं को श्राप लग गया, संसार में श्राप लगा हुआ है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं रुकेगी ज्यादा दिन तक। हाँ, देखो अलग अलग प्रकार के जीव बैठे हैं यहाँ, सात्विक भी बैठे हैं, अच्छे भी बैठे हैं, बुरे भी बैठे हैं। आइए भगवान का आगे नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान की जन्म होगा, उससे पूर्व सभी नाम संकीर्तन करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथ उठाकर भाव से